दिमाग खराब हो गया है आपका? हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज अपनी मर्जी की करें। अब वो बच्चा लल्ला का नहीं है, ये पता चल चुका है ना, फिर क्यों आप उसे घर लेकर आए? क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली? अरे अरे अम्मा, आप बिना मतलब इमोशनल हो रही हैं। अरे हम बस नवीन को और साक्षी को ये समझाना चाहते हैं कि जिम्मेदारी और काम साथ में किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। ये मानती है ना आप खुद भी? हाँ, तो फिर आप क्यों नहीं लेकर आती अपना खुद का छोटा लल्ला घर? हाँ देखिए पुष्पा जी, वो हमारा पर्सनल मैटर है। वो हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये केस है, हम इसको केस की तरह सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आप हमारी बात नहीं मानेंगे? अरे ये चीकू की मैया जाते हैं। ये बहुत गलत किया आपने करिश्मा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ये ममता का शहद है, बहुत गहरा होता है इसका स्वाद। एक बार अगर मुंह लग जाए ना तो जल्दी नहीं छूटता। नहीं जी पाएगी आप उसके बिना। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? दूर 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 रह के, ठीक है? चलो सब काम करो, क्या कर रहे हैं सब? चलो चाय 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 ये ली मैडम, रत्ना स्पेशल चाय। एक मारते रुको। अरे नहीं मैडम, अरे मैडम नहीं मैडम, नहीं नहीं। अभी सो जाओ, अभी बहुत देर हो गई है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो। इधर तो ट्रैफिक लगा हुआ है मैडम। हाँ रुको, हम जाते हैं। लाओ बच्चे को दे दो। नहीं नहीं, संभाल ले। चलो भैया, ट्रैफिक हटाते हैं जाके। हाँ आज उनको बताते हैं सब कुछ जाके। आज मैं क्या, एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप लोग? हटाइए। अरे मदद कीजिए ना कोई, इनका मदद कीजिए। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? मदद करो। कौन मार रहे हैं? बस मदद कोई नहीं करेगा। उस तरफ जाइए, उस तरफ से। करिश्मा मैम बस एक सवाल, आप ड्यूटी के साथ साथ एक बच्चे की परवरिश भी कर रही हैं, कितना मुश्किल है ये आपके लिए? और आपको नहीं लगता कि इससे आपकी ड्यूटी की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम का सम्मान करते हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी उसके आड़े नहीं आती है। सब हो जाता है, सब निप जाता है। वाह क्या बात है, चटक चांदनी। मैम फिर भी ड्यूटी और एक बच्चे की परवरिश करना इतना भी आसान नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर लिया था बच्चे के साथ, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? कहाँ सब हो जाता है भैया, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। मैम ये बच्चा आपका ही है? नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, मतलब हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को जन्म दे वही माँ होती है। जो बच्चे की परवरिश करे उसको भी माँ ही कहते हैं। जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाए उसको माँ कहते हैं। माँ की जिम्मेदारी को माँ कहते हैं। और कहते हैं ना कि बच्चे को जन्म देना वो दर्द माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, पर हमें लगता है वो दर्द का रिश्ता तो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता है ना बच्चे से। तभी तो कहते हैं कि बच्चे को चोट लग गई तो सबसे पहले माँ को दर्द होता है, उसकी सिसकारियां निकलती है। तो कुछ ऐसा ही है, और आप बस हमें इसकी माँ समझ लीजिए। क्या बात है, चटक चांदनी एक नंबर। ये है हमारी बहू रानी। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं माँ तो बन गई, पर सही मायने में माँ का मतलब आज समझी हूँ, और वो मतलब आपने मुझे समझाया है। यस मैम, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है मैम। हम खुद ही सेल्फिश हो गए थे और हम भूल गए थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे निभाना हमारा फर्ज है। मैं प्रॉमिस करता हूँ हम आज ही शादी करेंगे और हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएंगे। कहीं तुम्हारा छल तो नहीं है?
कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दोबारा इस बच्ची को किसी के घर के बाहर छोड़ दोगी? बस मैडम, और शर्मिंदा मत कीजिए हमें। ये कोई नाटक नहीं है। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है और वो एहसास आपने हमें दिलाया है। मैडम, आप सच में हम पर भरोसा कर सकती हैं। हम बच्चे को पालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। प्लीज मैडम, हम पर यकीन कीजिए। बाबा जी का राज है, हाँ? जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया ले लिया। माँ, आप इतना काय तिल मिला रही है? आपका पोता थोड़ी मांगा है। चल चीते, खोलो इनको। हाँ ठीक है। थैंक यू मैडम, हमें माफ करने के लिए। चीकू, चीकू, ना 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 ना। वरना कंटाप लगाएंगे। हमारे मुंह से ना फिर एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुमसा ना देखा। चुप हो जाओ, चुप। जाओ आप लोग। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। हम अभी आते हैं। कुछ नहीं, हम खुशी के आंसू है। हम सोच रहे कि वो टंटा खत्म हुआ गया, वो कितना उसने हमें पता तंग करके रख दिया था। हम बौरा गए थे उसका सूसू पॉटी साफ करते करते। अब एकदम चैन की नींद सोएंगे, एकदम चादर तान के। कोई टेंशन नहीं है, अब वो गया। झूठ बोलना आता नहीं है तो काय के लिए बोलती रहे? मेरे को मालूम है तुमने ये सब जानबूझकर किया, जानबूझकर खुद को उस बच्चे से जोड़ा, उससे इतना प्यार किया ताकि उसके माँ बाप के अंदर का प्यार जगा सके। कमाल की है रे तू चटक चांदनी, किसी और के अंदर दर्द का एहसास जगाने के लिए खुद को ही जख्मी कर दिया। तो जितनी सख्त दिखती है ना उतनी सख्त है नहीं। नहीं, हम बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। और इसी सख्त कड़क पुलिस वाले के लिए मुझ जैसी नकली पुलिस वाली की तरफ से ये तो बनता है। और सिर्फ मैं नहीं, हैप्पी होली, हैप्पी होली, क्या चल रहा है? ए माँ गई भांग चुपा लो। पुष्पा जी, कलर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। कलर भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और थोबड़ा भी हमारा होगा। चुप करो। अरे पुलिस थाने के सामने ये शोर शराबा चल रहा है तुम लोगों का। कुछ तो लिहाज करो थाने का। भागो यहाँ से। बिल्लू, बिल्लू निवास में जाओ और बाहर निकले ना तो फिर देखना। और तुम दोनों भागो यहाँ से, भागो। बहुत बढ़िया किया आपने मैडम सर, वरना ये लोग ऐसे नहीं जाते यहाँ से। है ना, है ना, है ना। माँ पे हमला, माँ पे हमला, बिल्लू पे हमला।
इधर आ जा। पक्का? हाँ पक्का। देखो ए होली! अरे हमारी होली आज नहीं होती, कल होती है, हम कल होली खेलेंगे। अरे तुम असली पुलिस वाली ना, मैं थोड़ी है, मैं तो नॉर्मल जनता है, मैं तो खेलेगी। अरे रुक जा, नहीं तो क्या रे मातारी? हाँ आइटम? हाँ नहीं फिर भी हम कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। कर दे। 13 मुल्कों की पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, तू ढूंढने की कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को भी लगाएगी, तेरी बहू को भी लगाएगी। अरे हमारी अम्मा, उनके तो पास भी मत जाना तुम। काय के लिए? उनका मूड बहुत खराब है। देखो चेता रहे तुमको, अगर तुम गई और कुछ बवाल हो गया तो फिर देखना। अरे बवाल का ही तो सवाल है डार्लिंग, अभी देख उसका मूड कैसे ठीक करती है मैं। अरे मत जा तुम। इधर छुप के बैठी है तो किधर ना। ए ये तो वो हसीन दिलरुबा का लॉकेट है ना, ऐसा क्या छुपाती रे मेरे से? किधर थी चटक चांदनी, किधर क्या करना है? क्या दिक्कत है तुम्हारा? मेरे को एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तो हंटर लेके पैदा हुई थी या AK-47? जब देखो दा मारने को तैयार। और वैसे भी ऐसा क्या छुपाती है रे? एक बार ढापा था ना मैंने वो पेन ड्राइव पे, फिर से ढाप सकती है। अच्छा ढाप के तो दिखाओ, तुम्हारा हाथ ना उखाड़ देंगे। ठीक है उखाड़ देना, पर उसके पहले हैप्पी होली। एक मिनट, हम वर्दी पे हैं, अभी रंग नहीं लगा सकते। होली सब बात पे। अच्छा तो बस तू सा शगुन का तुमको समझ में नहीं आता है क्या? तुमको बोला ना कि हम वर्दी में हैं, हम रंग नहीं लगा सकते। करिश्मा सिंह, शगुन का रंग आपको लगाना होगा एंड दैट्स एन ऑर्डर। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैडम सर बनने को बोला तो मैडम सर समझने लगी हो खुद को। नहीं बिल्कुल तुम निकलो यहाँ से, चलो तुम चलो। मम्मी कटो यहाँ से, निकलो, तुम्हारा काम खत्म हुआ, दफा हो जाओ यहाँ से। शक्ल मत दिखाना अपनी हमें। अरे क्या कहा था ना हमने, उन्हें रंग मत लगाओ, छेड़ो मत, मूड खराब है उनका। कभी तो किसी की बात सुना करो। तेरे को लगाओ मातारी? बात चुप। और आप क्यों इतना नाराज हो रही है? रंग ही तो लगाने की कोशिश कर रही थी बेचारी। देखिए पुष्पा जी, बात रंग का नहीं है, बात का है। इसको हम यहाँ लाए थे मैडम सर बना के, ताकि हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंच सके, लेकिन पहुंचे अभी तक नहीं। तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है ना, अब इसका काम खत्म हो चुका है। समझिए हमारी बात को, और सबकी सीमा पार हो चुकी है, अब नहीं दिए जाते 2-2 हजार रुपए। तुम सबसे पहले रुको, ये तुम पकड़ो। अरे ये पकड़ो। क्या? नहीं चाहिए मेरे को, मैं मुफ्त में रहेगी। 2000 पकड़ो और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा हम देखना नहीं चाहते, कि तुम्हारा चेहरा हम देखते हैं ना तो हमें मैडम सर की याद आती है। जाओ तुम यहाँ से। देखिए आप शांत हो जाइए। हाँ, शांत होके आराम से बात कीजिए। नहीं पुष्पा जी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया की इस धक्कापेल में, काम की जिम्मेदारियों में खुद को ऐसा खपा के रखा था जानबूझ के, कि हमें बस मैडम सर का याद ना है, उनका वो चेहरा ना दिखे जो ऐसे जाते हुए हमें दिखा था, और हम कुछ नहीं कर पाए थे, उनको बचा नहीं पाए थे हम। लेकिन ऐसा कोई एक पल, एक क्षण, एक दिन नहीं गया कि जब हमें उनका याद ना आया हो। हर वक्त हमें उनका चेहरा याद आता है, और हर वक्त उनके चेहरे के साथ हमें ये याद आता है कि हम अभी तक मैडम सर के कातिलों तक पहुंच नहीं पाए, अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। जब भी आईने में खुद को देखते हैं ना, तो एक नाकामयाब करिश्मा सिंह नजर आती है, जो कुछ नहीं कर पाई अभी तक। ना जीते जी उनको बचा पाई, और ना उनके मरने के बाद उनके कातिलों तक पहुंच पाई। क्या कर रहे हैं हम? क्यों जिंदा है हम? मर जाना तो हमको चाहिए। और जब ये जब हमारे सामने आती है ना, तुम्हारी हार का बोझ और बढ़ जाता है। इसको बोलिए ये यहाँ से चली जाए। बस बहुत हो गया करिश्मा सिंह, अब हम आपको इस तरह टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकते। अब हम अनुभव का इंतजार नहीं करेंगे, आपको अभी इस वक्त सब कुछ सच बता देंगे। करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक मिनट। जय हिंद भैया। जय हिंद बहना। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम वापस आ गए हैं और आपसे मिलकर वो पेन ड्राइव लेना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप वापस आ गए हैं? ये तो बहुत अच्छा बात है। और वो पेन ड्राइव हम खुद आपको देना चाहते हैं। अब एक सिर्फ आप ही है जो हमें मैडम सर के हथियारों तक पहुंचा सकते हैं। अवश्य, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी।
हम भी जल्द से जल्द हसीना जी के हत्यारों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आपसे मिलकर उस पेन ड्राइव के जरिए उन हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं। जी भैया, कल ही आपको वो पेन ड्राइव दे रहे थे, ठीक है? कल नहीं बहना, आज अभी हम आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, तो त्योहार का समय ना, थोड़ा काम का लोड ज्यादा है, हम एक राउंड मार कर आते हैं, 2 घंटा में वापस आके आपको थाने में ही मिलते हैं, ठीक है भैया? जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आज वो पेन ड्राइव मेरे हाथ में होगी और तुम्हारे हाथ में होगी हसीना मलिक की लाश, लेकिन इस बार अधमरी हसीना मलिक नहीं, पूरी तरह मर चुकी हसीना मलिक। हाँ, तुम क्या कह रही थी तुम? नहीं कुछ नहीं, आप राउंड मार के आइए, बाद में बात करेंगे। सॉरी। ठीक है। और तुम नहीं, हमें रंग मत लगाना, हमें लल्ला के पप्पा की याद आती है बहुत। नहीं, अब नहीं लगाना बिल्कुल भी। चलो, अच्छा हुआ अनुभव वापस आ गए। अब पेन ड्राइव बख्शी सर के पास पहुंच जाने के बाद ही हम करिश्मा सिंह को अपनी सच्चाई बताएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आपका और हमें बेसब्री से इंतजार था। आपको आपकी पेन ड्राइव मिल जाएगी और हमें हमारे पैसे। उस पेन ड्राइव में जिन 5 अंडरकवर एजेंट्स के नाम और डिटेल्स हैं, उन्हें मारकर आप हमेशा अपने सर पर मंडराते खतरे को खत्म करेंगे और हम 500 करोड़ रुपया लेकर ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर जाकर ऐश की जिंदगी जिएंगे। वैसे तैयार रखना, हम जल्दी मिलेंगे। सरप्राइज। हसीना जी, आप यहाँ? आप वापस आ गए हैं, ये बताने की जहमत आपने तो उठाई नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही आकर आपको सरप्राइज दे दें। दरअसल हम खुद आपके सामने आकर सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन आपके सरप्राइज ने तो हमारे सरप्राइज की हवा निकाल दी। सच बात तो यह है अनुभव कि हम आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। अब प्लीज ये ड्रामा खत्म करते हैं। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हसीना मलिक हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अपनों से हमेशा झूठ बोलना, ये उर्मिला के भेस में खुद को बनाए रखना, अब हमसे और नहीं होता। हमें घुटन होने लगी अब। हसीना जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं। गुड, हमें खुशी है इस बात की, और खुशी इस बात की भी है कि अब फाइनली हमें मौका मिल रहा है अपने इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने का। शायद वो प्यार जो शायद हम दोनों के बीच खो चुका है, उसे रिवाइव करने का। अब हम आपसे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहते। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ हसीना जी, हम ठीक है। अनुभव, अब हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। हम भी आपको कहां छोड़ने वाले हैं हसीना जी। आप नहीं जानती हैं कि इस पल का इंतजार हम कब से कर रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वो पेन ड्राइव हम बख्शी सर को सौंप देंगे और उनसे कहेंगे कि सर अब बहुत हुआ, हमें अब शादी करनी है, परिवार बसाना है और किए वादे पूरे करने हैं। वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था। साजन का शक कहीं सही तो नहीं था? अनुभव ही तो नहीं सबके पीछे?
क्या हुआ हसीना जी, कहाँ खो गई आप? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सच हमारी आंखों के सामने था और हम देख नहीं पाए। मतलब आप हमें सगाई से छोड़कर क्या चले गए। हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया आपके बारे में, लेकिन अब हमें आपका प्यार दिखाई दे रहा है और अब सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। बस डर इस बात का है कि अब कोई नया तूफान ना आ जाए। नहीं आएगा हसीना जी, कोई तूफान नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। बस एक बार वो पेन ड्राइव अपनी सही जगह पहुंच जाए तो हमारी ये कहानी भी अपने सही अंजाम तक पहुंच ही जाएगी। बिल्कुल, हम चले। See you soon. कुछ तो गड़बड़ है, हमें अनुभव पर नजर रखनी होगी। इस सब के पीछे अनुभव है। अनुभव वो इंसान है जिसने ये सारे खेल खेले हैं। असली गद्दार, देशद्रोही अनुभव ने हमें जान से मारने की कोशिश की। क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे हसीना जी। सबसे पहले आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की, इसलिए आप कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे मीरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता, मेरा सिस्टम ओवरराइड हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग हैज चेंज्ड। आप नहीं जानती हैं कि इस पल का इंतजार हम कब से कर रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। कंट्रोल योरसेल्फ। ये वक्त जज्बातों में बहने का नहीं है। अब चाहे जो हो जाए, पेन ड्राइव अनुभव के हाथों नहीं पहुंचनी चाहिए। कहीं हसीना ने हमारे पीछे शीशे में हमारा ये घाव देख तो नहीं लिया? देख लिया होगा तो कितनी देर लगी होगी उसे समझने में कि उस पर हम ही ने गोली चलाई थी, और ये घाव उसी की चलाई गोली का है, और इसी के इलाज के लिए हम इतने दिनों से अंडरग्राउंड थे। अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। इससे पहले कि बनी बनाई बाजी हमारे हाथ से निकल जाए, हमें किसी भी तरह हसीना से वो पेन ड्राइव हासिल करनी ही होगी। राहुल अभी बस। हाँ, अरे एक मिनट, ओए बच्चा है कि बारूद है? हाँ, ऐसे ही रंग फेंक रहा, आराम से खेलो ना, जिस साइड में जाकर खेलो। खेलने दो ना सर, क्या आप भी लड़की के सामने हीरो बनते हो? अरे बाप रे। हाँ ठीक है, एक सेकंड, ठीक है खेलने दे। अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे बच्चे? अच्छा कैसे बोल रहे हैं? फेंक दिया, वर्दी वगैरह पर रंग लग जाए, कितना खराब हो जाएगा। साफ कर लेंगे, साफ कर लेंगे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम लोग खेलो होली। नहीं सन, तू एक मिनट रुको। तू वर्दी से उतर देता, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। रंग दे इधर, रंग दे इधर। चल कितना उदंड बालक है तुम। हाँ नहीं मतलब इतना ज्यादा बदतमीज है संतु जी। रंग लगा हुआ इधर आपके। कहाँ? गाल पे। यहाँ? नहीं साइड। इस पे? हाँ ऊपर थोड़ा सा। गया? नहीं वहीं लगा ही हुआ है संतु जी। तू कर देना साफ। हाँ? कर। पक्का? हाँ कर। अरे यहाँ संतु जी साफ? नहीं अभी कहाँ, अभी तो
इतना ज्यादा हैं? कुछ नहीं कर क्या रहे हैं? रंग साफ कर रहे हैं। दीदी ये आपको बेवकूफ बना रहे, ये रंग छुड़ा नहीं, ये रंग लगा रहे हैं। नहीं, अरे कुछ भी बोलती हो बाबू। यहाँ इनके गाल पे इतना ज्यादा रंग लगा हुआ था, ये देख कैसे कुछ भी तुम बोल रहे रंग। इन्होंने तो दीदी की मांग भर दी। ये तो शादी हो गई। Congratulations, हैप्पी होली। संतु जी, चीते, ये क्या किया? संतु जी, हम मांग भर दी मेरी। संतु जी, हम साफ कर रहे थे, रंग साफ कर। संतु जी, अरे संतु जी। इससे पहले कि अनुभव करिश्मा सिंह से पेन ड्राइव ले ले, हमें उस पेन ड्राइव को हासिल करना होगा। संतु जी, तब से हम आपके पीछे भाग रहे हैं संतु जी। चीते चुप हो जा, तेरी गलती है और तूने जानबूझ के मेरी मांग भरी। ना संतु जी, ना, हम जान दे देंगे लेकिन पूछकर ऐसा काम नहीं करेंगे। संतु जी क्या बोल रही हो? बच्चे सबका बात मान रही हैं। तो तुझे क्या लगता है वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बच्चे भगवान का रूप होते, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। हैवान के खानदान का था वो बच्चा संतु जी, उसका शक्ल देखिए आप, जानवर से कम नहीं था, उसका बात मान रही है संतु जी। चलिए कोई बात नहीं, आपको माफ नहीं करना था, ठीक है। ऑटो रिक्शा से उतार दी, 2 किलोमीटर दौड़ते आ रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस बने हुए, पैर दर्द करके फट रहे हैं संतु जी, अब तो माफ कर दीजिए। तू ना उसी के लायक है। संतु जी। होली के दिनों में भी कोई ऐसी बाइक चलाता है क्या? तो पा गए हो क्या दोनों की दोनों? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये क्या? तुम्हारी मांग किसने भर दी? नहीं, वो हमसे गलती हो गया है। मतलब तुम दोनों ने शादी कर दी और हमें नहीं बताया? अपनी पुष्पी को नहीं बताया तूने संतु? पुष्पा जी, शादी वादी नहीं हुई है पुष्पा जी, इसने जानबूझ के मेरी मांग भरी है। वही तो संतु जी, वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जानबूझ कर नहीं संतु जी, गलती से भर दिया। ऐसा कोई मनसा नहीं था हमारा, मतलब ऐसा मनसा है लेकिन ये वाला जानबूझ, ऐसे नहीं संतु जी। चलो ना काम पे लगो। हाँ मैम सर होली है। पुष्पा जी, सर हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप आ गए। लीजिए, हम सही समय पर आ गए। बिल्कुल सही समय पे आपकी अमानत हमें आपको लौटानी है। आइए। आइए। ये सब क्या हुआ? पेन ड्राइव गायब है। क्या बात कर रही हैं आप? जरूर उस उर्मिला का किया धरा है। सुबह से हमको तंग करिए, उसने नहीं लिया होगा। करिश्मा सिंह इतनी महत्वपूर्ण चीज इतनी लापरवाही से कैसे रख सकती है आप? नहीं भैया, वो हमने सब किया, किराए पे पानी फिर गया। हाँ, हमसे गलती हो गया भैया, हमें माफ कर दीजिए। पर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हुआ क्या? मरेगी। हमने क्या किया है? आप नहीं, वो उर्मिला की बच्ची। अरे शांत। वहां जाके खेलिए ना मैम। सर हैप्पी होली। सर हेलो बख्शी सर आप बिल्कुल सही थे। अनुभवी असली गता है। पेन ड्राइव हमारे पास है, हम आपको सौंपना चाहते हैं। सर कहाँ मिल सकता है? मैं अपने ऑफिस में हूँ, आप यहाँ आ सकती हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके आइए,
1 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सर, हम बस यूं आए। भैया प्लीज जल्दी, थोड़ा जल्दी चलाइए। छोड़ना मत बिल्ले। होली है, बुरा ना मानो, होली है। तुमको वर्दी गीली की है तूने मेरी। संतु जी जानबूझकर नहीं की, संतु जी गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर आपकी वर्दी गीली की है, होली का रंग लगाने के बहाने आपकी मांग भरी है संतु जी, जानबूझकर। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। थैंक यू। इन दोनों पर तो है। यार बोलो ना कुछ। हाँ 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 हाँ, क्या पूरा बोले ना। चीता भाई बोल रहे थे कि होली में रंग लगाने के बहाने हमने संतोष जी की मांग भर दी है, फड़ास पूरी की जोगीदार सर। और तो और ये भी बोल रहा था कि इसी बहाने शादी भी हो जाएगी। देखो इसने किस्तों में बताया है, इसका प्लान था किस्तों में आपसे शादी करने का। सफेद झूठ बोल रहे हैं लोग, कोरा झूठ बोल रहे। संतु जी हमारा बात सुनिए। कार्य टकला राक्षस कितना पिया है? होश में आ जाओ बाबू, तुमको बर्बाद नहीं कर दिए ना। हमारा नाम चीता चतुर संतु जी। तुम बर्बाद हो गए हो। हेलो। अरे हसीना जी कहाँ हैं आप? हम तो थाने गए थे पेन ड्राइव लेने के लिए, पता चला आप खुद पेन ड्राइव लेकर कहीं चली गई। हमारे बीच तय हुआ था ना कि हम दोनों साथ में बख्शी सर के पास जाएंगे और वो पेन ड्राइव उन्हें सौंप देंगे, तो फिर आपने वो प्लान क्यों चेंज कर दिया? खैर कोई बात नहीं। बख्शी सर के पास कब जाना है बता दीजिए, हम साथ में चलते हैं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद उन्हें पेन ड्राइव देने जा रहे हैं। क्यों, क्या बात है हसीना जी, हम पर भरोसा नहीं है? भरोसा? तुम भरोसे की बात कर रहे हो अनुभव सिंह? तुमसे बड़ा गद्दार, घटिया और कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शुरुआत से लेके अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया है। हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और तुम्हारी इस गद्दारी को प्यार समझते बैठे। तुमसे इतना प्यार किया, इतना दिल लगाया, नफरत होने लगी हमें खुद से इस बात पे। लेकिन अब नहीं, अब सब खत्म। तुमने हमारे साथ जो किया वो किया अनुभव सिंह, लेकिन तुमने देश के साथ गद्दारी करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा हम खुद देंगे तुम्हें। अब ये पेन ड्राइव उसी के पास जाएगी जिसके पास जानी चाहिए। पेन ड्राइव तो हम लेकर ही रहेंगे हसीना मलिक। पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। खुद अपने हाथों से हम तुम्हें मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान निकलते हुए नहीं देख लेते। वो पेन ड्राइव हम तुम्हारी लाश से लेंगे हसीना मलिक। वाह, क्या बात है। अपनी गैरत को भुलाकर जिया तो क्या जिया है। जोर तुझ में तो जो कहा है वो करके दिखा। लिखेंगे अपने खून से अपने फर्ज की कहानी, है दम तुझ में तो इस जज्बे को रोक के दिखा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता हसीना मलिक। आज तुम मरोगी और जरूर मरोगी। हेलो उर्मिला, देखो हमारा दिमाग बहुत तपा हुआ है अभी, हमारा दिमाग बहुत तपा हुआ है अभी, हमारा खोपड़ा भी खराब मत करना। जो भी तुमसे पूछेंगे उसको हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, समझ रही हो हमारी बात को? पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? हाँ। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पेन ड्राइव लेने का? हाँ, तुमने सोचा नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम उसके बाद? बहुत कुछ बताना है आपको करिश्मा सिंह। हमको कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनेंगे हम। हमें पेन ड्राइव हमारे हाथ में चाहिए 2 मिनट के अंदर, समझिए हमारी बात को। पेन ड्राइव लाके दो अभी के अभी। हम चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। पगला गई हो तुमको क्या लगता है तुम हमारे पास नहीं आ सकती तो हम तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकते हैं? 2 मिनट के अंदर तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम जहाँ हो ना वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, समझी तुम? आपको जो सही लगता है आप कीजिए, हमें जो सही लगता है हम करेंगे। जय हिंद।
आपने ये सबसे बड़ा गलती की हमने इसको यहाँ लाके। आप संतू को बोलो इसका लोकेशन ट्रेस करे और हमें अपडेट करे जल्दी की जल्दी। हाँ वो कर देंगे, मगर आप थोड़ा शांति से। जान से मार कर आएंगे। नहीं आप ऐसा वैसा कुछ मत करना। मैडम हमारी होली, हैप्पी होली। मैडम एक और मारो मैडम, हैप्पी। कुल मिलाकर 5,05,532 बार आपको सॉरी बोल चुके हैं। संतू जी हमारा त्योहार क्यों खराब कर रही है? होली का टाइम है संतू जी, मान जाइए ना। हाँ करिश्मा मैडम, सीधा जाते रहिए और फर्स्ट राइट लेना। संतू जी हमको माफ कर दीजिए। बाप रे बाप, क्या हुआ? हमें भी डरा दिया तुमने। हमारे साथ चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे पुष्पा जी, हम यहीं बैठेंगे। हम संतू जी को मना रहे हैं। सॉरी संतू जी। करिश्मा जी का ऑर्डर है। ठीक है कोई बात नहीं जाना हमको, अभी भी नहीं जाना। करिश्मा मैडम बोल दे, चाहे करिश्मा मैडम 10 बार बोले 20 बार बोले, हमको पर्सनली मैसेज कर दे तो भी हमको नहीं जाना है। क्या बोले चीता? कुछ नहीं मैडम, हम आ रहे हैं। मैडम गलती से निकला हमारे मुंह से, हमको पुष्पा जी से बरगला रही थी। अरे पुष्पा जी आपका दुश्मनी है ना करिश्मा मैडम से? हमसे तो मैडम को बहुत प्यार करती है। हमारे मैडम कुछ नहीं किया वो सारा। ठीक है चल हमारे साथ चल। संतू जी अरे चलो। अरे ये ट्रैफिक, भैया कोई और रास्ता है क्या? नहीं मैडम, एक रास्ता है। खुला, चलो। अम्मी? हाँ अम्मी बोलिए। हसीना कब आ रही हो? अम्मी अभी नहीं आ सकते, हम ड्यूटी पर हैं। आप ठीक है ना? अरे हमें क्या हुआ है? हाँ फिट एंड फाइन है हम एकदम। अनुभव कह रहे थे कि कुछ अच्छा सा बना दे खाने के लिए, तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि क्या खाना चाहती हो तो बना देंगे। अनुभव घर पर है? और क्या, मेरे सामने ही तो है, इंतजार कर रहे हैं तेरा। हसीना जी अस्सलाम वालेकुम। आप ही ने तो कहा था ना हम तीनों साथ में खाना खाएंगे, आप, हम और आपकी अम्मी। हम तैयारी शुरू कर देते हैं। अनुभव अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो हम तो। हसीना जी क्या करें, जंग और जिंदगी में ना हमेशा बेकसूरी मरते हैं। युद्ध हमेशा बलिदान मांगता है, यही दस्तूर है मैदान जंग का। हमने कहा था ना आपसे कि पेन ड्राइव हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हमारी हद का। अनुभव तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना हम। हसीना जी अगर आप आपकी अम्मी को जिंदा देखना चाहती है ना तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। एक एड्रेस भेज रहे हैं आपको, पेन ड्राइव लेकर वहां पहुंच जाइए, पेन ड्राइव हमें दे दीजिए और अम्मी को लेकर चले जाइए। सिंपल सा सौदा है। आशा करते हैं कि आप कोई होशियारी दिखाकर इसे बिगाड़ न दें। सो निर्णय आपके हाथ में, क्या चाहिए आपको, माँ या भारत माँ? अनुभव लीजिए चाय। हसीना जी हम आपको बाद में फोन करते हैं। अम्मी ने अभी चाय बनाई है, उनकी हाथों की चाय। ये लीजिए, हम रखते हैं। भैया सुनिए, एक काम कर दीजिए, साइड में रोकिए प्लीज, साइड में रोकिए। देखिए हमें SHO हसीना मलिक, आप प्लीज फिलहाल ये रिक्शा हमें दे दीजिए, हम चलाएंगे। जब भी मौका मिलेगा हम आपको रिक्शा लौटा देंगे, ठीक है? इसके बदले में आप जितने मांगेंगे हम पैसे आपको देंगे। फिलहाल ये इतने ही पैसे हमारे पास, प्लीज ये रख लीजिए, हमें रिक्शा चला दीजिए, हम बहुत जल्दी में। प्लीज उतरिए। थैंक यू। ये लीजिए। अरे इसके लिए समय नहीं है। अम्मी चलिए। कहाँ? थाने। हसीना जी ने बुलाया। किसने? क्या अम्मी आप भूल जाती हैं, आज होली है, थाने का पूरा परिवार होली मना रहा है और आप इस परिवार की सबसे बड़ी हैं। चलिए। लेकिन हम थोड़ा दुपट्टा वगैरह तो ठीक कर ले, बाहर जाना है। शीघ्र, अति शीघ्र, एकदम अभी आए।
सीधा जाते रहिए। बस थोड़ी देर और अम्मी, हम बस पहुंच ही रहे हैं। नहीं, एक मिनट मैडम। उर्मिला मैडम ने अपना डायरेक्शन जो है वो बदल लिया और मैडम से की घर की तरफ जा रही है। हाँ ठीक है, समझ गए जी। चलिए अब निकलते हैं। बेटा आज ना रहने देते हैं, हमारी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। वैसे भी इस उम्र में हम क्या होली खेलेंगे, तुम जाओ। हाँ क्या बात कर रही हैं अम्मी? थोड़ी देर पहले आप इतनी उत्सुक थी जाने के लिए और अभी आप मना कर रही हैं। हसीना जी का मैसेज आया था। वो क्यों मैसेज करेगी, उसका कोई मैसेज नहीं आया, बस हमारा ही मूड नहीं हो रहा है जाने का। तुम जाओ। हाँ? ठीक है अम्मी, अब क्या करें। वो क्या है ना अम्मी, जाना तो पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, अगर आप शराफत से चलती हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आप तो समझदार हैं। अगर इस स्पीड में चले तो कैसे पहुंचेंगे अम्मी के पास। काश ऐसे वक्त में करिश्मा सिंह यहाँ होती हमारी मदद के लिए। हम भी क्या सोच रहे हैं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं। ये बाइक को भी अभी खराब होना था